नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और एक मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। लगभग 12 वर्षों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लाइपोमा, जिसको आम भाषा में चर्बी की गांठें बोला जाता है। हम इसके बारे में जो भी हो सकता है, जितने भी सवाल हो सकते हैं, सारे कवर करेंगे। लगभग 30 सवाल मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। जो भी आपके मन के अंदर संशय होगा वो आपको इससे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको दे देता हूँ। लाइपोमा एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे शरीर में स्किन के नीचे गांठें होनी शुरू हो जाती हैं। छोटी छोटी गांठें भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। अधिकतर देखा जाता है इनमें दर्द नहीं होता है, और कई बार जब ये प्रेशर वाले एरिया में होती है तो ये वहां पे दर्द करती है। जनरली ये जो बनती है, फैट वहां पे इकट्ठा हो जाता है। ये किसी भी पर्सन के अंदर, किसी भी पेशेंट के अंदर सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। इवन मल्टीपल ये 100+ में भी हो सकते हैं। इनका साइज डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है। चलिए, जो भी इससे जुड़े हुए सवाल हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल मन में यही आता है, क्या ये कैंसरस है या फिर नहीं है। मतलब कि क्या इससे आने वाले समय में कैंसर हो सकता है पेशेंट को या फिर नहीं। तो अगर आपको ये लाइपोमा वाली कंडीशन है तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए। लाइपोमा से ऐसे कैंसर नहीं बनता है। फिर भी आपको डाउट रहता है, दर्द ज्यादा रहता है, उसका एरिया ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से जाके चेक करवा सकते हैं। जनरली देखा जाता है इसमें कोई ऐसी मेलिग्नेंसी डेवलप नहीं होती है। सेकंड सवाल मन में ये आता है, क्या हम इसका ट्रीटमेंट करवाएं या इसकी हम सर्जरी करवाएं। देखिए, सबसे बढ़िया जो ऑप्शन पेशेंट्स को लगते हैं वो ये है कि हम जाके इसकी सर्जरी करवा लें। लेकिन एक मैं कमेंट आपको लगाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। अगर ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं तो वहां पे लाइपोमा की जो चर्बी की गांठ है वहां पे इसकी सर्जरी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि देखा जाता है इसकी रिकरेंसी हो जाती है। तो अगर आप सर्जरी करवाते हैं तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में करवाइए, अच्छे डॉक्टर से करवाइए, जिससे कि इसकी रिकरेंसी के चांसेस ना हो। कमेंट जो मैं लगाऊंगा आपको, इस पेशेंट ने अपने चेहरे पे कोई लाइपोमा हुआ हुआ, चर्बी की गांठ हुई होगी, उसका ऑपरेशन कराया और उसके बाद से इसको फिर से हो गया। जहां पे आपको लगता है कि भाई लाइपोमा हमारा बहुत परेशान कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है और दर्द ज्यादा कर रहा है, बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है, और आपको अपने लाइफस्टाइल में लाइपोमा की वजह से प्रॉब्लम आने लगी है, ट्रीटमेंट भी लेके देख लिया, फायदा नहीं हो रहा है, ऐसे केस में आपको इसकी सर्जरी करवा लेनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, किसी अच्छे डॉक्टर से आप सर्जरी करवाइए। बात करते हैं इसमें अब हम क्या कर सकते हैं। तो जनरली देखा जाता है तो सबसे पहले आप इसका डायग्नोस करवाइए। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको जनरली ऐसे बता देंगे, देख के आपकी कंडीशन, छू के आपकी कंडीशन को देख के बता देंगे भाई आपको लाइपोमा है, आपको चर्बी की गांठ है। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन रहता है तो इसमें आप एक जांच करा सकते हैं, बायोप्सी आप इसकी करवा सकते हैं। जिस सेकंड, कुछ तरह देखा जाता है जहाँ पे पेट वगैरह पे हो गई है, गांठ वगैरह हो गई है, लाइपोमा वाली गांठ हो गई है, तो कुछ अल्ट्रासाउंड वाले लिख के भी दे देते हैं, भाई आपको लाइपोमा है, इतने साइज का है। ठीक है। तो दो तरीके से इसका पता लगाया जा सकता है, और डॉक्टर के पास आप जाएंगे, किसी अच्छे खासे पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको बता देंगे। अभी आप गांव के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको परेशानियां बता के, 36 बीमारियां और बता के आपको डरा भी सकते हैं, इसलिए अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर के पास आप जाइए। ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो आप इसमें आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इसका कोई ऐसा सॉलिड और बढ़िया ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। 3 महीने से लेके 6 महीने तक आप इसमें ट्रीटमेंट लीजिए। जो भी आपकी कंडीशन है वो 3 महीने के अंदर अंदर ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जैसे सपोज कीजिए आपको मल्टीपल लाइपोमा है, वो आपके धीरे धीरे करके कम होने शुरू हो जाएंगे। अगर बहुत छोटे छोटे वाले हैं तो वो डिजोल्व होने शुरू हो जाएंगे। अगर और कोई थोड़ी हार्ड गांठ है, बड़ी गांठ है, बहुत ज्यादा सख्त हो रही है, तो वो थोड़ी सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएगी ट्रीटमेंट के बाद, जैसे वो घुलने लगी है। बाकी जो आपकी बॉडी में प्रोसेस चल रहा था फैट वाला, कि फैट इकट्ठा हो रहा था जगह जगह पे जाके, तो वो रुक जाएगा। तो ट्रीटमेंट का फायदा ये होता है। 3 महीने सपोज कीजिए आपने ट्रीटमेंट ले लिया, उससे आपको लगता है कि हाँ भाई 20-30% फायदा है, तो आप वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिए। लगभग 6 महीने ले लीजिए। 6 महीने में आपको लगता है कि हाँ भाई 50-60% जो है कंडीशन हमारी सही हो गई है, तो आप आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू रख सकते हैं। 3 महीने में आपको लगता है कि भाई ये फायदा नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं, 1% भी फायदा नहीं है, तो आप ट्रीटमेंट मत लीजिए। अगला सवाल ये भी आता है कि डॉक्टर साहब इसमें परहेज बहुत कड़ा पड़ता है, करें या नहीं करें। देखिए, जो भी फैट वाली चीजें आप उनको मोस्टली बंद कर दीजिए। अगर आप खाते भी हैं, जैसे इसमें दूध है, घी है, या जो भी तला भुना है, या चिकनाई शरीर में जा रही है, उन सारी चीजों को अवॉइड कीजिए। फिर जाके आप ट्रीटमेंट लीजिए, एक्सरसाइज जरूर कीजिए। काफी लोग पूछते हैं कि हम डॉक्टर साहब के जिम जा सकते हैं, तो यस, श्योरली आप जिम जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं होगी। आपको कोई ऐसी जिम नहीं करनी है जो कि आपके लाइपोमा पे प्रेशर डाली जाए। सपोज कीजिए आपके बैक पे काफी बड़ा लाइपोमा है और आप कोई बैक वाली ऐसी एक्सरसाइज करें जिम में जाके
जो कि वो प्रेस हो, बहुत ज्यादा प्रेस हो, तो ऐसी आपको गलती नहीं करनी है। और एक बात मैं और आपको इसमें बता देता हूँ कि लाइपोमा जैसे आपके यहाँ हाथ पे है और आप इसको बहुत तेज तेज दबा के देखेंगे, डेली देखेंगे, तो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसको बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है। अगर आपको देखना है तो अच्छे से साइडों में धीरे धीरे उंगली से आप देख सकते हैं कि भाई इसका साइज बढ़ रहा है, घट रहा है, रुका हुआ है, क्या है। बाकी इसमें और भी सवाल डिटेल में पूछे जाते हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए दोस्त, इसमें जो फूड होते हैं, अनहेल्दी फैट होती है अक्सर, जैसे देखा जाता है जिसके अंदर मीठा ज्यादा होता है, चीनी ज्यादा होती है, या फिर सोडियम ज्यादा होता है, वो सारी चीजें इसमें नुकसान देंगी। और मीट के लिए काफी लोग पूछते हैं, तो रेड मीट आपको नहीं खाना, उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, फैट भी मिलती है, और उसके अंदर कैलोरी भी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपको लाइपोमा है तो इन चीजों का आपको परहेज करना होगा। और काफी लोगों के सवाल ये भी आते हैं कि हमारे शरीर में पता नहीं कैसे हो गया, क्या कारण इसका हो सकता है। तो इन जनरली हम देखते हैं इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण अभी साइंस में पता नहीं लगा है। ये मान सकते हैं कि आपको ये शायद जेनेटिकली प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके बॉडी में फैट ज्यादा आ गया है। लेकिन अब देखा जाता है जो पतले लोग होते हैं उन पे भी अब लाइपोमा देखे जाते हैं कि उनकी बॉडी में लाइपोमा होने लगी है। ठीक है, तो लाइपोमा हमें कम हो रहा है, हमें कैसे पता लगेगा ट्रीटमेंट अगर चलना है। तो सबसे पहली बात, जो नए लाइपोमा है वो आपके बनने बंद हो जाएंगे, आपको कहीं नई जगह नहीं मिलेगा। और कोई अगर आपका बड़ा लाइपोमा था तो वो साइड से आप टच करके देखेंगे तो वो धीरे धीरे करके घुलना शुरू हो जाएगा। और कोई लाइपोमा आपका बहुत ज्यादा हार्ड है, सख्त है, तो वो भी आपका जो है सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इन चीजों से पता लगता है कि भाई आपका ट्रीटमेंट सही दिशा में जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। ठीक है, बाकी काफी लोग पूछते हैं कि भाई लाइपोमा का खर्चा कितना आता है। देखिए, ये डिपेंड करता है आपको लाइपोमा कितने हैं और आप कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं। ठीक है, एक हॉस्पिटल होता है जहाँ पे बेड चार्जेस आपको 4,000 रुपये पर डे का मिलता है, एक हॉस्पिटल होता है जहाँ पे चार्ज आपको 1,000 रुपये पर डे का मिलता है। तो बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, तभी जाके ये चीजें हम बता सकते हैं कि भाई आपको खर्चा कितना आ सकता है। दोस्तों, अभी इसमें पेशेंट एक गलती और करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख के, खास करके फर्जी वीडियो देख के, कि आप लाइपोमा पे ये लगाइए सुबह तक गल जाएगी। मतलब फर्जी वीडियो इतने ज्यादा हैं यूट्यूब पे जो कि लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, उनको अप्लाई भी करते हैं, क्योंकि पेशेंट्स की बातों से हमें पता लग जाता है। तो कोई कहता है जी आप हल्दी घोल के इसमें लगा लीजिए, सुबह तक ये गल जाएगी, इसमें हल्दी में ये चीज मिला लीजिए, सुबह तक गल जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप बिल्कुल ध्यान रखिए, अपना आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, और लाइपोमा और जो गैंग्लियन एक कंडीशन होती है, ये दोनों अलग अलग होती हैं। जो गैंग्लियन है वो आसानी से ठीक हो जाता है। एक कंडीशन होती है कि इस जगह पे ये जो जॉइंट होता है, रिस्ट जॉइंट होता है, यहाँ पे कई बार एक स्वेलिंग सी हो जाती है, उभार सा हो जाता है। ठीक है, तो वो उसको गैंग्लियन बोलते हैं और वो मेडिसिन से जल्दी ठीक होता है। ठीक है, बाकी क्या बर्फ लगाना लाइपोमा के लिए अच्छा है? तो जहां पे अगर आपको लगता है कि भाई लाइपोमा में दर्द है, तो आप वहां पे वर्क अप्लाई कर सकते हैं कुछ दिन के लिए। लेकिन डेली डेली आप करेंगे और आप सोचेंगे कि भाई इसका जो ट्रीटमेंट है वो यही है और इससे जो है ठीक हो जाएगी कंडीशन, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आपका ठीक नहीं करेगा। अगला सवाल ये आता है कि क्या हम लाइपो में चावल खा सकते हैं? तो जहाँ पे चर्बी की गांठ है वहां पे पेशेंट हफ्ते में 1-2 बार चावल खा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। अगर ब्राउन राइस आप खाते हैं तो आप डेली खा सकते हैं, उसमें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एक आता है कि क्या लाइपोमा चेहरे पे या फिर हमारे सर पे हो सकता है? ये वाला सवाल इसलिए उठता है कि हमारा सर देखा जाता है, यहाँ पे फैट बहुत कम मिलती है, हमारा जो हेड बोन्स हैं और फिर ये स्कैल्प है। लेकिन फिर भी कई बार देखा जाता है कि यस, लाइपोमा हेड पे भी हो सकता है और चेहरे पे भी ये हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि फैट जहां पे ज्यादा है वहीं पे ज्यादा हो, ऐसा भी नहीं है कि पेट पे फैट ज्यादा है या थाइस पे फैट ज्यादा है तो या बैक पे बटक्स पे फैट ज्यादा है तो वहीं पे लाइपोमा हो, ऐसा भी नहीं है। या आपके जो बोनी पार्ट्स हैं जैसे हेड है, फेस है, तो यहाँ पे भी ये हो सकता है। सवाल दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि लाइपोमा में कौन सी सर्जरी सही रहती है? तो ये डिपेंड करता है आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं। वो अपने हिसाब से आपकी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली वो आपको बताएंगे कि आपको लाइपोसक्शन करवाना है या फिर चीरा लगा के जो आपकी गांठ है उसको निकाल दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, लाइपोमा से जुड़े हुए मैंने बहुत सारे सवाल यहाँ पे वैसे जनरली कवर कर लिए हैं। होम्योपैथी ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां पे आप कॉल कर सकते हैं। और वो पेड है और बीच में मैंने आपको नंबर दे दिया था। और अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो उस नंबर पर कॉल करके हम मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं और आप कंसल्ट भी कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, हम आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। काफी मेहनत से इस तरह की वीडियो बनती है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।